कैसा होगा अगर आप बाहर गई हुई हो और घर का कुछ इस तरह से हाल हो। तो देखिए कितना बुरा हाल मेरे घर का हुआ हुआ है, बिल्कुल सत्यानाश मेरा घर का हुआ हुआ है इस टाइम पर। मैं बाहर गई हुई थी, जी हाँ, बिल्कुल ग्रॉसरी लेने के लिए मैं बाहर गई थी, सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। और घर का इतना बुरा हाल घर के लोगों ने ही कर रखा था। हस्बैंड ऐसे ही लगवा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा घर का तहस नहस कर रखा था, जिसे देखकर ही मेरा सर चकरा गया और उसके बाद मुझे पूरी रात काम में ही लग गई। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े भी इस वजह से गंदे हो गए थे। हमारे भी, बच्चों के भी बहुत ज़्यादा कपड़े, बेडशीट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने वॉशिंग मशीन इस वजह से लगा दी थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन लगा दी थी, क्योंकि रात मुझे वो सारा काम निपटाते निपटाते, वो भी आधे से भी बहुत कम काम निपटा था, निपटाते निपटाते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो मैंने सोचा पहले, सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। तो ये कुछ कपड़े मैं जो अलग कर रही थी, छाट रही थी, ताकि मैले कपड़े जो कलर वगैरह एक दूसरे पे ना चढ़े। और देखिए किचन का कितना बुरा हाल है, क्योंकि रात में ऐसे ही सो गई थी। किचन का मैंने कोई काम निपटाया था। और ये देखिए ऊपर की भी सफाई अभी मेरी रहती है। तो वॉशिंग मशीन में मैंने सब कुछ, सर्फ वगैरह सब कुछ डाल दिया है। कपड़े मैंने छाट दिए हैं, कौन से कपड़े कब धोने हैं और कैसे धोने हैं, क्योंकि कलर वाले कपड़ों को अलग धोना पड़ता है, वाइट कपड़े अलग है, ब्लैक कपड़े अलग है। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है, वरना एक दूसरे पे कलर ख़राब हो जाता है, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, सफाई से भी नहीं धुल पाते हैं वो। किचन में मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत किचन का काम कर लेते हैं, क्योंकि खाना वाना तो बनाना ही था। मैंने सोचा बाहर से मंगाऊंगी, फिर वही दिक्कत है, आपको भी पता है बाहर से अच्छा भी नहीं मिलता है और फिर पूरा भी नहीं पड़ता है। 5 जने की फैमिली में बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है बजट से बाहर। एक टाइम पे भी पेट भर के उससे खाया नहीं जाता है और काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। इतने में तो पूरा 2 टाइम का खाना हम कंप्लीट खा लेंगे, जो बाहर जाके हमें खर्चा करना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले शुरुआत चूल्हा वगैरह साफ़ करने से की जाए, गैस वगैरह साफ़ हो जाएगा तो मुझे ईज़ी लगेगा काम करने में, वरना बहुत ज़्यादा उलझन लगती है काम करने में, स्टार्टिंग करने में, कि किचन ही ख़राब हुआ पड़ा है और मैं कुछ काम करने बैठ जाऊँ तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा डस्टिंग वगैरह बाद में कर लूँगी, पहले एक स्लैब वगैरह साफ़ करके खाना बनाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी सोयाबीन वड़ी और आलू की रेसिपी। मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन इतनी अच्छी कभी भी नहीं बनी जैसे अब बनी है मेरी रेसिपी। और ये देखिए मैं अचार लेकर आई थी, बाकी मैंने ग्रॉसरी वगैरह की शूट मैंने सोचा था करूँगी, लेकिन इतना घर में फैला हुआ देख कर ना मुझसे नहीं हो पाया, बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई मैं। तो ये आम का अचार मैं लेकर आई थी और करेले का अचार, जो मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। बच्चों के लिए आम का अचार लाई थी, मुझे ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने साइड में इस तरह से रख दिया ताकि ऑयल वगैरह सेपरेट ना हो, कहीं से ऑयल लीकेज ना हो। तो एक ढक्कन मेरे पास पड़ा था, जिस पे मैंने रख दिया है। मैं सोचा पहले आटा गूँध देती हूँ, बाद में सब्ज़ी बना लूँगी। क्योंकि रोटी में बनाने में सबसे ज़्यादा मुझे आलकस और उलझन सी होती है। रोटियां बन जाएंगी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी, मैं कहा आराम से मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि अब तक मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मैं बनाऊँ क्या। कि प्रिपरेशन करने के लिए मैं आप सबसे ही बोलती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे बस दिमाग ऐसा हो रहा था कि मैं क्या बनाऊँ और क्या नहीं बनाऊँ। सोचा ऑमलेट बना लूँ, लेकिन बच्चों का फिर ऑमलेट एक दिन पहले ही दिया था, तो इस वजह से सोचा कुछ सब्ज़ी ऐसी बना लूँ जिससे मैं शाम तक फ्री रहूँ और मुझे शाम तक कुछ पकाना ना पड़े और मेरी सब्ज़ी रखी रहे, तो मैं और बाकी का काम निपटा लूँ। तो आटा वाटा गूँथते गूँथते ही मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मैंने सोयाबीन बनानी है, कुछ और मुझे बाहर से नहीं मंगाना, क्योंकि जो घर में रखा है पहले मुझे उसी से निपटाना था कि क्या उसमें से ही बनाना। तो यही मैंने आटा वाटा गूँध कर साइड में कर लिया, क्योंकि क्या कहते हैं, सब रोटी बन जाएगी तो मुझे इतनी उलझन नहीं होगी, सब्ज़ी तो मैं चलते फिरते भी बना लूँगी, क्योंकि रोटी के लिए हमें किचन में ही खड़ा रहना पड़ता है। तो मैंने हैंड वॉश करके फिर मैंने सोचा बस बना ही लेती हूँ। और फिर मैं बनाकर किचन में आ गई थी। बाद में रोटी में बना चुकी थी, उसकी मैंने शूट नहीं किया, बस मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए मैं खड़ी हो गई। तो सोयाबीन मैं बॉईल कर चुकी थी और उसके बाद मैंने ये और डाला। नई तरीके से मैं बना रही थी, पिछली बार वाली तरह जैसे मैं पहले बनाती थी उस तरह से मैंने नहीं बनाया। तो अब की बार मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो तेल में बस मैंने मिर्ची और ज़ीरा वगैरह और लौंग इलायची डाला है और थोड़ा सा प्याज चॉप्ट करके डाल दिया है जल्दी जल्दी। और ज़्यादा इसे प्याज को ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस हल्का सा पिंक कलर का हो जाए। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है क्यूब्स में, मैंने इसे स्टोरेज कर कर रखा है ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि नीचे रखने से थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। और चॉप करके ही मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं। आपकी मर्ज़ी, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो तेल ज़्यादा डालना चाहिए इसमें सोयाबीन में, क्योंकि फिर तेल ऊपर सेपरेट नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने मिर्च, नमक, हल्दी, मिर्च मसाले भी अपने बेसिक से जो होते हैं वो सब डाल दिए हैं। और फिर इसे लगा के मैं थोड़ा सा भून लूँगी, 1-2 मिनट भूनूंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें सोयाबीन ऐड कर दूँगी,
क्योंकि ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, कौरमा वगैरह तो है नहीं जो हमें इसका मसाला वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा फाड़ना पड़े। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा भून कर 2-3 मिनट मैंने रफली इसे भूना था। और इसी तरह से मैंने रेसिपी देखी थी तो मैंने ऐसे ही बना ली। मैंने कहा चलो नई तरह से ट्राई करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने बस सोयाबीन ज़्यादा रखनी है आपने, और आलू कम रखने हैं। आलू मैंने सोयाबीन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम डाले थे। तो बॉईल कर लिए थे मैंने आलूओं को, बॉईल करके मैंने उन्हें मैश कर लिया था। और मैश करके थोड़े मोटे मोटे और थोड़े बारीक टुकड़ों में, मीडियम, थोड़े मोटे मोटे भी थे इसमें टुकड़े और थोड़े बारीक भी थे। तो इसी तरह से मैंने इसमें डाल दिया था और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर ये तैयार हुई थी। तो बस मैं इसे मैश करके इसमें मिला लूँगी और उसके बाद इसे थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के ना थोड़ा सा इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। पकने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट आप इसके बाद पका सकते हैं, क्योंकि आलू बॉयल हैं और सोयाबीन भी बॉयल है, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसकी जो ग्रेवी आप अपने मुताबिक कितनी भी गाढ़ी और कितनी भी थिक रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ी इसमें जब मैंने दिखाई थी आपको, वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने थोड़ी पतली रखी थी। बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ी गाढ़ी और थिक करनी चाहिए, तो मैंने बाद में इसे थोड़ा सा और पका के इसकी ग्रेवी कम कर ली थी। बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बल्कि ये सारी सब्ज़ी मैंने बनाई तो शाम तक के लिए थी, लेकिन सुबह में ही मेरी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। शाम में मुझे कुछ और सब्ज़ी बनानी ही पड़ी थी। ऑमलेट वगैरह और अचार मैंने बच्चों को दिया था। मैंने कहा जब सब्ज़ी ख़त्म कर दी तब ये खा लो, क्योंकि मुझे काम निपटाना है। तो ये देखिए बॉयल अच्छे से इसमें आ चुका है। और हरा धनिया कट वगैरह कर लिया था मैंने, वो हरा धनिया मैं ऊपर से सेपरेट कर दूँगी और अच्छे से इसे गार्निश कर लूँगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई थी। तो काम वाम निपटाते निपटाते इस तरह से अपने काम को मैनेज करिए। इधर मेरी मशीन चल रही थी, धीरे धीरे मशीन चल रही थी। मेरा काम भी खाना पकाने का हो चुका था। मैं आ गई थी इधर बेडरूम में। जो कपड़े मेरे पहले एक दिन पहले के धुले हुए थे, क्योंकि मैं उस काम की वजह से मैं इन्हें फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो ये कपड़े मैं सेपरेट कर रही हूँ। जो आयरन के लिए कपड़े मेरे अलग जाएंगे, उसको मैं अलग रख लेती हूँ, एक गठरी में बांध के वो आयरन के लिए चले जाते हैं। बाकी जो मुझे फोल्ड करने हैं घर में, वो मैं खुद कर लेती हूँ। तो इसी तरह से काम को मैनेज कीजिए। एक काम के साथ साथ 2 काम करने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी हो सके फ्री होकर अपना आराम कीजिए, कुछ और काम है वो निपटाइए। खुदारा मेरी बहनें, थके नहीं, थकने से कुछ नहीं होगा। आप स्मार्टली काम कीजिए, एक काम के साथ साथ 2-2 3-3 काम निपटाने की कोशिश कीजिए, इसी तरह से जैसे मैंने निपटाया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर कुछ सीखने को मिला है। तब तक के लिए अल्लाह।